आगे है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल के दरमियान में जो थोड़ा डिफरेंस है वो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। फॉर्मल जो इनफॉर्मल जो एजुकेशन है वो एजुकेशन है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने के बगैर आपने हासिल की है, ठीक है। लेकिन नॉन जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके लिए आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में तो जाते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन फॉर्मल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपने CSS की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप CSS अकेडमी चले गए। अब वो CSS अकेडमी कोई फॉर्मल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। इसी तरह आपने जो है वो BA करना है तो आप प्राइवेटली उसकी घर बैठ के तैयारी कर लेते हैं और फिर आप पेपर दे देते हैं। इनफॉर्मल जो एजुकेशन था उसमें आपको कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलना था, लेकिन नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है इसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा मिल सकता है। जैसे कि आपने वही BA की पेपर दे दिए तो उसकी डिग्री तो आपको मिल गई है, ठीक है, लेकिन वो जो आपने मेथडोलॉजी अप्लाई की है वो मेथडोलॉजी जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉर्मल जो है वो तो स्कूल और कॉलेजेस में आपने जाके लेनी है, इनफॉर्मल जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के बाहर आपने लेनी है, जो कि आप जैसे कहते हैं कॉमन सेंस नॉलेज भी जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी उसके लिए आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में तो जाएंगे, और वो भी कंपलसरी नहीं है, आप प्राइवेटली बगैर जाए भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना कोई हिस्सा उसका फॉर्मल भी होगा। जैसा कि वो एकेडमी आप जा रहे हैं, जैसा कि आप पेपर जो है BA की अगर पेपर दे रहे हैं तो वो जो डिग्री आपको मिल रही है वो तो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आपको दे रहा है ना। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये इनका जो डिफरेंस है बेसिकली वो आपको आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये वही कि आप जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल करते हैं, वो आप वही कि आपने स्विमिंग सीखनी है तो आप किसी भी ऐसे क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं जो को आपको स्विमिंग सिखा रहे हैं, या आपने क्या करना है जी, आप जिम चले गए हैं, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज वहाँ पे आपको कोच है वो आपको सिखा रहा है वो सारा कुछ, ठीक है। तो वो एक इंस्टीट्यूशन तो है जिसमें आप गए थे, लेकिन वो कोई फॉर्मल जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह कोई कोर्सेज शुरू करवा देते हैं, मतलब जी वो एल्डरली पीपल को पढ़ाना शुरू कर देते हैं जी, ठीक है। तो अब वो जो कह लेंगे एक छोटा सा कोर्स शुरू कर दिया है किसी ने भी अपने घर में खोल लिया है, या कोई भी ऐसी जगह ले ली है, या एक कम्युनिटी में कहीं कोई जो है वो ख़ास जगह जो है उसको स्पेसिफिक कर लिया और वहाँ लोग आते हैं और वहाँ पे उनको डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर दे दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आएंगे। इसी तरह कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, कुछ छोटे छोटे जो है वो इंस्टीट्यूशन उनको करवाते हैं। तो वो जो कोर्सेज लोग करते हैं ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर सॉरी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। इसी तरह इसकी भी कुछ जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही ये भी प्लान होगा, ठीक है, लेकिन कोई स्कूल सिस्टम आपने ज्वाइन नहीं करना, लेकिन इसका जो कंटेंट होंगे वो किसी हद तक प्लान्ड हो सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल इसका भी होगा, सिलेबस भी इसका होगा, लेकिन वो टाइम टेबल और जो सिलेबस है वो फ्लेक्सिबल होगा। उधर जो है फॉर्मल एजुकेशन में तो वो रिजिड था ना, यहाँ पे वो फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें हो सकता है कि फ़ीस आप दें, या हो सकता है कुछ लोग फ्री भी आपको जो है वो इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो करवाते हैं, ठीक है। ये पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, ये फुल टाइम या पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब के साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, वो ये चीज़ें भी जो हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है, और वो कोर्सेज जो हैं वो भी कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये आपको प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो देते हैं। बेसिकली ये जो शॉर्ट कोर्सेज या नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये ज़्यादातर जो है वो उन्हीं लोगों वही लोग लेते हैं जो कि जैसे कि कंप्यूटर का किसी ने डिप्लोमा करना है या किसी और स्किल से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट कोर्सेज जो हैं जो करवाए जाते हैं वो सारे के सारे इनमें आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में वही है कि आपने करना क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन एज है, मतलब आपकी जो एज है आप किसी एज में भी ये कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी रेगुलर एग्ज़ाम्स देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको कोई डिप्लोमा मिल जाए या ना भी मिले, ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से स्किल्स जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि अटेंडेंस जो है वो फ्लेक्सिबल होगी। लोग जो हैं यानी अननेसेसरी लोग, जब अननेसेसरी फ्लेक्सिबल है, आपको इतनी सख्ती नहीं है अटेंडेंस की, तो फिर लोग जो हैं वो एजुकेशन लेने आते भी नहीं हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज इसमें यही है कि आप जो है
बेसिक रीडिंग और राइटिंग जो है वो तो ऐसे छोटे कोर्सेज में नहीं सीख सकते। उसके लिए तो डेफिनेटली आपको स्कूल में ही वही प्राइमरी एजुकेशन जो है वही लेनी पड़ती है। उससे सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस इस तरह के जैसे ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो उससे सारा कुछ फेक होता है, ठीक है। वो बच्चे बेचारे वो एजुकेशन लेते भी रहते हैं और एट के एंड जो वो डिग्री देते हैं वो भी जैसे ये कह लेंगे पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया कि एक पाकिस्तानी कंपनी जो है वो ऑनलाइन पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियाँ जो है वो बेच रही थी और कुत्तों को भी जो है वो एमबीए की डिग्री दे दी थी, ठीक है। तो इस किस्म की जो है वो प्रॉब्लम जो हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस। तो ये था ओवरऑल जो टाइप्स हैं एजुकेशन की, ठीक है, एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसको अपने इसी तरह ही जो है वो मैंने नोट्स को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, उनके साथ जो है वो देखना है और ये लेक्चर सुनना है। इंशाल्लाह जो है वो ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।